नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। हमारी कर्म विपाक संहिता को लेकर के हमारी ये एक श्रृंखला चल रही है और आज इस श्रृंखला में जिस विषय की बात है वह ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण को लेकर के है, यानी कि तृतीय पद को लेकर के है। तो इस एपिसोड में हमारी जो पूरी बात है वह ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय पद को लेकर के है और ज्येष्ठा जो तृतीय पद है यह अष्टम नवमांश के अंतर्गत आता है, यानी कि इस नक्षत्र विशेष जो पद है इसके अंदर काफी ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता है, यानी कि कोई अच्छा व्यक्ति या अच्छी बात बहुत बुरी हो सकती है या कोई बहुत बुरी बात बहुत अच्छी हो सकती है। मेरे ऐसे कई क्लाइंट हैं जिनका मैं उस नक्षत्र के संबंध को देखती हूँ, जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र के पद 3 से संबंध होता है। तो आप इसके अंदर काफी देखेंगे, मैं उनका बिल्कुल सामने प्रैक्टिकल उदाहरण भी देख रही हूँ और वाकई में उनकी जिंदगी में ऐसा हुआ है। तो यह जो पूरी सीरीज है इसमें क्या है कि शिव और पार्वती आपस में बैठ करके बात करते हैं और वो एक एक नक्षत्र और एक एक पद के विषय को लेकर के उसमें होने वाले जो कष्ट हैं या उनके किन्हीं कर्मों के कारण जो पाप एकत्र हुआ है, तो उस पाप का जो समाधान है वह इस बातचीत में पूरी तरीके से हम आम जनता के लिए, हम लोगों के लिए यह बताया गया है। तो देखिए हमारे शास्त्र कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं। तो ये जो कर्म विपाक संहिता है इसमें आप अपने सर्टेन पाप से मुक्ति पाने के लिए अगर आप ऐसी रेमेडीज करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो आप निश्चित तौर से उन पापों से आपकी मुक्ति होती है। तो आइए देखते हैं कि आज ज्येष्ठा नक्षत्र के पद 3 में शिव जी पार्वती जी से क्या बता रहे हैं, क्या कहते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बीजापुर में ख्यातम पुरम देवी मनोहरम नैवसन बहवो वर्णा ब्राह्मणाश्च वणिक जनः। तो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, बीजापुर नाम का एक अत्यंत रमणीक गांव हुआ करता था और जिसमें ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, शूद्र सभी बड़े अच्छे ढंग से वहां पर रहा करते थे। अब आगे देखिए शिव जी ने क्या कहा। तन्मध्ये शूद्र एको ही तांबूलम चाकरोति सह सुरापे च स वै नित्यम तांबुल विक्रय शिवे। अब यहाँ पे शिव जी ने आगे बताया कि उसमें एक शूद्र भी रहता था जो कि पान का व्यापार किया करता था, यानी कि पान का विक्रय करता था, पान लगाता था, पान का व्यवसाय करता था। परंतु वहां पर कुछ मदिरा पीने वाले भी आते थे, यानी कि मदिरा का भी पान होता था। आगे देखिए शिव जी ने कहानी में बताया कि क्या है कि तस्य पुत्र द्वयं जातम धनम च बहु संचितम तत्तद दैव योगेन महाधन मदेन च। तो शिव जी ने आगे बताया कि उसके जो थे वह 2 पुत्र हुए और वह बहुत सारा धन संचय करने में भी भगवान की कृपा से वह सफल रहा और बाद में उसे बहुत गर्व भी हुआ कि उसके पास बहुत सारा धन है। तो अब यहाँ पर क्या है कि उसने जिस प्रकार से धन एकत्र किया और धन एकत्र करने के बाद उसके अंदर मद का भी विस्तार हुआ। तो धन तो एकत्र हुआ ही, साथ ही साथ मद का भी विस्तार हुआ है। मद का मतलब है कि उसके अंदर अहंकार की वृद्धि हुई और यहाँ पर कुछ उसके अंदर गुणों में भी दोष आने आरंभ हुए। अब आगे देखिए शिव जी ने क्या स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए शिव जी कहते हैं। ज्येष्ठे पुत्रस्य हनन कृतम तेन वरानने स्वभार्यार्थे तदानीता पत्नी तस्य तु तेन ही। तो शिव जी ने आगे कहा कि हे वरानने, वह अपने ज्येष्ठ पुत्र के मर जाने के बाद उसकी जो स्त्री थी
उसको अपनी पत्नी के साथ एक स्त्री के रूप में उसे घर में उसने रख लिया, यानी कि अपनी बहू को, अपने पुत्र की वधू को उसकी मृत्यु के बाद अपने पास रख लिया और वह उसके साथ उसका भोग भी करने लगा, जैसे वह अपनी पत्नी के साथ करता था, विवाहिता पत्नी के साथ करता था, वैसा ही व्यवहार वह अपने पुत्र की पत्नी के साथ करने लगा। देखिए ये पाप है। आपकी पुत्र वधू आपकी बेटी के समान है और उसके साथ आपने अनाचार के संबंध बनाए। तो आगे देखिए शिव जी क्या कहानी में बढ़ाते हुए कहते हैं, पुत्राभ्याम च भवेद वैरम पत्न्या सह विशेषतः प्रत्यं भजते सोऽपि पुत्र पत्नीं तथाधम। तो शिव जी ने आगे बताया कि उसके इस प्रकार के आचरण से उसका जो दूसरा पुत्र था और उसकी पत्नी थी वह उनके विरोधी हो गए, किंतु वह शूद्र, वह क्योंकि वह वैसे वो ब्राह्मण हो सकता था, वैसे वो क्षत्रिय हो सकता था, क्योंकि उसका कर्म ऐसा था इसलिए वह शूद्र हुआ। तो उस शूद्र ने अपनी पुतोहू के साथ बुरे कार्य किए, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए अपनी बहू के साथ। तो यह एक बहुत बड़े पाप को उन्होंने किया और यहाँ से उनके पाप का कलेक्शन आरंभ हो जाता है। अब आगे देखिए शिव जी ने क्या कहा, एवं बहुदिने जाते तस्य मृत्युर्भूच्छिवेः ततो वै नरके घोरे यमदूतैर्माज्ञया निक्षिप्तो वै ततो देवी षष्ठिवर्षसहस्रकम् क्रमिभिरोवर्कत्रैश्च भुक्त्वा नरकयातनम्। अब शिव जी ने आगे जो कहानी बताई तो वह सुन करके और भी हृदय विदारक हो जाती है कि शिव जी ने कहा इस प्रकार बहुत सारा दिन बीत गया, बहुत समय बीत गया, वह अपना जीवन काल इस प्रकार बताता हुआ आगे चला और अंत में उसकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन जो उसने पाप कर्म किया था, अब इससे यहाँ समझिएगा कि यम की आज्ञा पाकर उसके दूतों ने, यानी कि यम के दूतों ने उसे घोर नरक में रखा और वहां 60,000 वर्ष तक कृमियों द्वारा घोर संताप। तो जैसे कभी कभी कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तो वह भी एक जीवंत नरक है। तो जब कभी इस प्रकार के पाप होते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि इस प्रकार उसके शरीर को, उस तन को, उस काया को यह जो कृमि रूपी भगवान ने बताया है कि 60,000 वर्ष, यानी कि एक एक दिन, एक एक घंटा, पल पल इतना कष्टमय होता है कि उसका जो समय है ऐसा लगता है कि वर्षों का हो जाता है। तो 60,000 वर्ष तक उस कीड़े के का जो नरक था उसमें उसको वहां पर रहना पड़ा। उसने जो कृत्य किया था उस कृत्य के कारण उसको यह जो सजा मिली। अब आगे देखिए शिव जी ने क्या कहा, नरकान्निर्गतो देवी सुनो योनि ततो लभत ततो वृषभ योनिं च मनुष्यत्वं ततो गतः। तो जब कभी उसका उद्धार हुआ, यानी कि उसने 60,000 वर्ष का जब उसने नरक भोग लिया तो उसको कुत्ते की योनि मिली और इसके बाद उसको बैल की योनि मिली। अब बैल क्या है, बैल खेतों में काम करता है, धूप हवा पानी में काम करता है और अपने जो उसके मालिक हैं उनको वह अन्न उपजा करके देता है, इतनी मेहनत करता है, इतना बोझ लाद करके चलता है, परिवार का पोषण करना उसकी ही जिम्मेदारी होती है। तो वृषभ राशि में आप यह भी देखिएगा कि वृषभ राशि वाले जो जातक होते हैं उनको किसी न किसी प्रकार से अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारी है वह वहन करनी होती है। तो वो चाहे कष्ट से बिताएं या अच्छे से बिताएं या किसी भी प्रकार से बिताएं, तो यह कष्ट उन्हें सहने ही पड़ते हैं। आगे देखिए शिव जी क्या कहते हैं, पूर्व जन्मानि भो देवी दश वर्णाम ददो बहु तत्फलेने भो देवी धन धान्य सदा। तो कहते हैं कि हे देवी, उसके पूर्व जन्म में 10 वर्ण वाली बहुत सारी गायें उसने दान की थी, जिससे कि वह इस जन्म में धन युक्त हुआ।
तो यहाँ पर यह स्ट्रैटेजी समझने की है कि पाप फल किन कार्यों को करने से मिलते हैं और पुण्य फल किन कार्यों को करने से मिलते हैं। तो पाप फल की जो परिभाषा है कि जब आप कोई गलत कार्य कर बैठते हैं तो वो भले ही उस समय आपको ना दे, लेकिन वो पाप फल एकत्र हो जाता है। इसी प्रकार पुण्य फल का है, यानी कि आपने जो पुण्य कार्य किए तो वो पुण्य एकत्र होते हैं, तो आपको किसी समय पे आकर वह पुण्य फल आपको बचाते हैं। आगे देखिए शिव जी क्या कहते हैं, पुत्र पत्न्याम चा भोगार्थे पुत्रस्तैव वधा कृतः तत्पाप फल तो देवी राय पुत्रस्य जरिततः। तो शिव जी कहते हैं कि पुत्र वधु के साथ भोग करने के कारण और जो उसने पुत्र का अपने वध कर दिया था, उस पाप के प्रभाव से वह इस जन्म में पुत्र रहित हुआ और ज्वर से दुखी हुआ, यानी कि उसे बहुत ज्यादा बुखार रहता था, या आप इसे ऐसे कहें कि शारीरिक पीड़ा उन्हें हर समय सताई रहती थी। एक तो घर में संतान नहीं, संतान है तो उससे बहुत कष्ट है, ऊपर से शारीरिक कष्ट है। तो अगर आज के युग में हम देखते हैं तो क्या है, बहुधा क्या होता है, बहुत से मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो ये बताते हैं कि उनकी पीड़ा समाप्त ही नहीं होती। लेकिन क्या है कि अब ये पीड़ा उन्हें क्यों है, वो कहते हैं कि आखिर किस जन्म की हमें सजा मिल रही। तो देखिए कोई ना कोई तो पाप कर्म पूर्व जन्म में हुआ ही है जिसके कारण से यह दुख प्राप्त है। और जो पुण्य फल किए जाते हैं या पुण्य कर्म किए जाते हैं तो उनके पुण्य फल मिलते हैं जो आपको वर्तमान समय के कष्ट को कुछ कम कर देते हैं। लेकिन कष्ट का जो रूप है वह तो रहता ही है, बस थोड़ा सा कम हो जाता है जब आपको, और आपको थोड़ा एक मानसिक संतोष मिलता है जब आप रेमेडीज करते हैं। तो आपकी मानसिकता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि अब मैंने ये थोड़ा सा पुण्य कार्य किया है तो इसका जो फल है वह उत्तम होगा। तो देखिए ये जो एपिसोड है वो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि यह शिव और पार्वती जी का संवाद है। जब तक बात पूरी नहीं होती तब तक एपिसोड पूरा नहीं होता। तो आगे बढ़िए, आगे देखते हैं आगे शिव जी ने क्या कहा। व्याधिश्च बहुधा तस्य चांगे चामहिति व्यथा महाचिंताम समापन्नो रातः शांतिम शृणु प्रिय। अब शिव जी ने कहा कि देखो नाना प्रकार की व्याधियां हैं जो उसको से वह चिंतित हो गया है। इतनी व्याधियां, इतने कष्टों को वह झेल रहा है, वह उसको भोग रहा है। अब देखिए शिव जी कहते हैं कि देखिए अब मैं आपको शांति कहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। तो अब रेमेडीज का पार्ट आरंभ होता है, उसे ध्यान से सुनिए। स्वित्तस्य तृतीयांशम् प्रगृहे हरवल्लभे कूपं चाखनयेत कान्ते तडागम जीर्णमुद्धरेत्। तो शिव जी ने ये रेमेडी बताई है कि अपने घर के धन का तीसरा भाग का जो द्रव्य है वह कुआं, तालाब, बावड़ी या पूरे जो पुराने समय के तालाब वगैरह थे उनका जीर्णोद्धार कराएं। यानी कि पानी का स्रोत जहां पर एकत्र होता हो, वाटर टैंक बनवाइए, ट्यूबवेल लगवाइए, या आप ऐसे पानी के स्रोत का कलेक्शन करें, या जैसे कहते हैं ओवरहेड वाटर टैंक, या आप जो वर्षा का जल है उसका आप इस समय के में अगर ये रेमेडी करते हैं कि वर्षा के जल को कैसे संग्रहण किया जाए, किस प्रकार से उसका संग्रहित करके या ऐसे प्लांट लगा करके आप इस समस्या से थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर राहत हो सकती है। अब आगे देखिए शिव जी क्या कहते हैं। पौर्णमासी व्रतम देवी सकलत्र समाचरेत् शिवस्य पूजनम लक्ष्यम ब्राह्मणेस्य भयस्य कार्ये। तो शिव जी ने कहा कि प्रत्येक पूर्णमासी को व्रत रहे स्त्री के साथ, यानी कि परिवार के साथ पूर्ण होकर के इसका व्रत करें और 1,00,000 शिवलिंग बना करके ब्राह्मणों के द्वारा पार्थिव अर्चन करा करके दान करें या उसका पूजन अर्चन करें। तो पूर्णमासी का जो दिन है, प्रत्येक मास की पूर्णमासी को कर सकते हैं या विशेष पूर्णिमा को भी आप कर सकते हैं। व्रत तो आप रह ही सकते हैं
और शिव का पूजन जिसमें 1,00,000 शिवलिंग शामिल हैं, उसमें आप उनका पूजन अर्चन करें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दें। जितनी आपकी शक्ति हो उसके हिसाब से आप दान दे सकते हैं। अब आगे देखिए शिव जी ने क्या कहा। कृष्णाम च गाम च वृषम ब्राह्मणाय प्रदापये गायत्री मूल मंत्रेण तथा लक्ष्य प्रमाणतः। अब आगे जो शिव जी ने जो रेमेडी बताई है उसे सुनिए। वो क्या कहते हैं, एक काली गौ और बैल वह ब्राह्मण को दान दें। तो यानी कि क्या है कि ब्राह्मण को अगर आप एक काली गाय उपलब्ध कराते हैं और एक बैल की जोड़ी उपलब्ध कराते हैं और गायत्री मूल मंत्र का 1,00,000 जप कराते हैं या करते हैं, तो आपके इस पाप से आपको मुक्ति मिलती है। तो इस बात को समझे, जो गायत्री मूल मंत्र है उसके अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है। जब आप गायत्री मूल मंत्र का अर्थ समझते हैं तो आप समझ पाते हैं कि मुझको देवी से कहना क्या है, मुझको जरूरत किस बात की है। तो जिसमें जो वो कहते हैं धीमहि दो, यानी कि मुझको ऐसा ज्ञान दो ताकि मैं इस तरीके के जो गलत मैं कार्य कर बैठता हूँ वो ना करूं। अब आगे देखिए शिव जी ने क्या कहा। जपम वै कारयेत् तत्र हवनं तद दशाशतः मार्जनं तर्पणं देवी शशांशं सा च कारयेत्। और शिव जी ने आगे बताया है कि जप का दशांश हवन करें, तर्पण करें और मार्जन करावें। तो इस प्रकार गायत्री मंत्र का जाप करना है और उसका दशांश का हवन करना है, तर्पण करना है और मार्जन करना है। अब आगे देखिए शिव जी ने क्या रेमेडी आगे बढ़ाते हुए शिव जी ने क्या कहा। पुत्रस्य प्रतिमाम तदद स्वर्ण वस्त्र समन्विताम् पल पंचदशस्य निर्मिताम रत्न भूषिताम। अब आगे शिव जी ने कहा कि 15 पल सोने की पुत्र की प्रतिमा बनाकर उसको वस्त्र आदि पहना करके सुसज्जित करके उसका पूजन करें। यानी कि यहाँ पर क्योंकि आपने पुत्र के साथ दुराचार किया, उसकी पत्नी के साथ दुराचार किया, उसका वध किया, उसका अपमान किया, तो यहाँ पर क्या है, एक सीख ये भी देते हैं भगवान कि अपने पुत्र का पूजन करना चाहिए। पूजन का अर्थ है कि उसकी बात को, उसकी समझदारी को उसको समझना चाहिए। यानी कि अपने जीवन में पुत्र को भी महत्व देना चाहिए। जो पूजन करना और कपड़े पहनाना है तो साल भर में कम से कम, अगर आपकी स्थिति है तो उसका साल भर में ना सही तो आप जब आप श्रद्धा भाव आपका जैसा भी है, आपकी व्यक्तिगत आय जैसी भी है, उसके अनुसार यानी कि आप अपने पुत्र को सुंदर से अच्छे वस्त्र पहनाकर उसकी बात का मान रखें। यहाँ पर यह भी बात है, उसकी पूजन अर्चन का मतलब है कि उसकी पूजा अर्चना करें, उसके बात को महत्व दें, उसकी बात को सुने। तो यह जो भगवान ने विधि बताई है कि अगर आप अपने संतान से अगर आप उसके कष्ट से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर इस बात के भी महत्व को समझना चाहिए कि आपको अपने पुत्र का भी उतना ही सम्मान करना होगा, उसकी बात का उतना ही सम्मान करना होगा। अब आगे देखिए शिव जी ने क्या कहा है। पूजाम कृत्वा विधानेन ब्राह्मणाय प्रदापयेत् एवं कृतेन संदेहाः शीघ्रम पुत्रमवाप्नुयात्। अब यहाँ पर शिव जी ने कहा कि इस प्रकार से जब आप यह साधन करते हैं, यानी कि इस प्रकार से पूजन करते हैं, अपने पुत्र को महत्व देते हैं, उसकी बात को महत्व रखते हैं और इस ब्राह्मण को दान देते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपको एक दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो। यानी कि उस पुत्र वह आपके साथ सदा सदा आपके जीवन में आपके साथ में रहने वाला हो जाता है और आपकी आयु के बराबर वह अपने जीवन को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार शिव जी ने जो यह रेमेडी बताई है, यह बहुत ही सार्थक है। यानी कि उन्होंने एक जीवन दर्शन बताया है कि अपने जीवन में बच्चों को भी महत्व देना चाहिए,
उनकी बात को समझना चाहिए कि वह क्या कहते हैं। अब आगे देखिए शिव जी ने क्या कहा। व्याधिश्च प्रशम्यायात काकवन्द्या लभेत सुतम मृतवत्सा लभेत पुत्रम चिरंजीविन्मुत्तमम्। तो शिव जी ने आगे ये कहा कि इस प्रकार जब आप ध्यान देते हैं, अपने पुत्र का ध्यान देते हैं, अपने पुत्र के वचनों का ध्यान देते हैं, तो आपकी सभी प्रकार की जो व्याधियां हैं उनका नाश होता है, आपको सुख प्राप्त होता है। जब आप इस चीज को जीवन में महत्व देते हैं तो काकवंध्या ही क्यों ना हो या मृत वत्सा योग ही क्यों ना हो, तो भी उत्तम और दीर्घ जीवी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो यह जो एक कहानी के रूप में शिव जी ने पार्वती जी से वह बताते हुए कहते हैं, उनकी यह जो पूरी संहिता है यह शिव और पार्वती के संवाद के रूप में है। तो इसका अपना एक अलग ही महत्व है। इसमें प्रत्येक नक्षत्र के साथ उसके पद के अनुसार रेमेडीज बताई गई हैं और पाप भी बताया गया है कि आपने अमुक ऐसा पाप किया होगा जिसकी वजह से आपको यह कष्ट प्राप्त है। तो मित्रों, ये था ज्येष्ठा नक्षत्र के पद 3 को लेकर के कर्म विपाक संहिता के अनुसार कुछ रेमेडीज। नेक्स्ट एपिसोड हमारा ज्येष्ठा नक्षत्र के 4th पद को लेकर के होगा और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और एपिसोड को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ज्येष्ठा नक्षत्र के 4th पद को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।